अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 31 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, अडियाला के खुलते तालों से मुतालिक, कुछ अहम बैक एंड के ऊपर मुलाकातों से मुतालिक, कुछ अहम फ्रंट एंड के ऊपर मिलजुल के कुछ नए रास्ते निकालने से मुतालिक इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थंबनेल आपने देख लिया होगा और आज एग्रेसिवली ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। क्या इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त करीब है? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर कोई और एमर्ज करने का रास्ता निकाला जा रहा है और उसके बीच में कोई थोड़ा सा रिलीफ खान साहब के लिए होगा? नंबर 3, क्या इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किल वक्त आ चुका है या गवर्नमेंट अपनी जगह पर रहेगी लेकिन अपोजिशन स्ट्रेंथन होगी? नंबर 4, ये जो इमरान खान साहब को या पीटीआई को ताने देते थे कि बर्गर पार्टी है, इनके अपने साथ क्या हुआ है? आई एम टॉकिंग अबाउट टीएलपी। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब पीकेएलआई में एडमिट हैं, वहां पर किन की मुलाकातें हुई। फिर मैं अपना आज से 1 साल पहले का व्लॉग का तराशा आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था और आज हालात क्या डेवलप हो गए। तो कुछ और खबरें, जिसमें आजमा बुखारी साहिबा का एक व्लॉग, यानी जो कल तक दूसरों को यूट्यूबर्स कहते थे अब यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करके लोगों की मुबैना तौर के ऊपर पगड़ियां उछालते हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे माजरत के आज जो शाम तकरीबन 5:30 बजे वाला व्लॉग था वो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि महीने का आखिरी दिन होता है, 31 अक्टूबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन मैं ऐसा रखूं अपनी जिंदगी में जिसमें मैं थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे सकूं। वैसे तो आपके साथ शेयर करते रहता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है कि आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। आपने अगर एहतजाज करना है जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके या थू करके एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रास्ता कोई नहीं है। आलसियन द पेंड फुदवाने लौट लिया सी। इससे पहले कि अडियाला के खुलते तालों से मुतालिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो मेरा डीप रूटेड एनालिसिस है मैं आपके साथ रखूं, ये जरा आज के दिन की टॉप स्टोरी। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं 3 साल से। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल काट रहे हैं। अपेरेंटली एक लेमैन के लिए दोनों जेल काट रहे हैं। लेकिन आज से ठीक तकरीबन 1 साल पहले, तारीख बता देता हूं, 20/10/2024, 20 अक्टूबर 2024 को, यानी सेम मंथ के अंदर 1 साल पहले मैंने व्लॉग किया था जिसका टाइटल था, आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाएं यूट्यूब की, आपको मिल जाएगा, माइनस इमरान और मुतबादिल लीडरशिप प्लान। इसके ऊपर बड़ा वावेला मचा था कि ये आप अभी से क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम भी पार्लियामान से पास हुई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। गुज़िश्ता रात कोट लखपत जेल के अंदर कुछ मुलाकातें हुई और पीटीआई के जो मुनहरिफ अराकीन थे जो बाद में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से चंद की मुबैना मुलाकातें हुई हैं। मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ऐसी खबरों का सर पैर कोई नहीं होता। आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कल को कोई इसको डिस्क्रेडिट कर सकता है, लेकिन हम जो है ना, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं पाकिस्तान के, उसके हिसाब से आपको खबर देंगे। अच्छा, पहली तो यह है कि मुलाकातें कोट लखपत जेल के अंदर। फिर पीकेएलआई के अंदर 3 शख्सियात की मुलाकात जो है वो शाह महमूद कुरैशी से हुई है। जनाब पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली की मुलाकात हुई। मुलाकातियों में जनाब फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब शामिल थे। अब देखें, किसी की भी तीमारदारी के लिए कोई अगर चला जाए इसमें तो कोई कबाहत या एतराज नहीं है, लेकिन जो जा रहे हैं वो तीनों एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे।
अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब को क्लीन चिट इसमें इसलिए देता हूं, सुनिएगा जरा गौर से। फवाद चौधरी साहब आज भी खान साहब की गुड बुक्स में। फवाद चौधरी साहब किसी वक्त भी एमर्ज होंगे, खान साहब के साथ खड़े होंगे जब भी खान साहब बाहर आए। फवाद चौधरी साहब को आप ऐसा समझे कि वो ऐसी शख्सियत हैं जो खान साहब के लिए कभी भी नाकाबिले कबूल नहीं रहे। ये मैं, हालांकि उनके ऊपर लोग बहुत एतराज करते हैं सोशल मीडिया, लेकिन जो सबसे काबिल एतराज इसमें शख्सियत थे वो थे जनाब महमूद मौलवी साहब। वजह, महमूद मौलवी साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बतौर रुकने कौमी असेंबली इस्तीफा देकर मुनहरिफ होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। अब इन तीनों का, हालांकि तीनों ने ये किया, लेकिन दो जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी अलग हो गए, बाद में महमूद मौलवी साहब भी अलग हुए। लेकिन जो दो है ना वो उसमें इमरान इस्माइल साहब जरा कम काबिल कबूल है, लेकिन फवाद चौधरी साहब खान साहब को बड़े काबिल कबूल है। अब इनका शाह महमूद कुरैशी साहब से इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मिलना, जबकि सबको पता है कि एक्सपेक्टेडली मंडे ट्यूसडे को, ये भी मैं बहुत अरसा पहले बात कर चुका हूं कि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक के अंदर 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह मुलाकातें करना इस बात का गमाज है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। उस चेंज में या तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पीटीआई के कुछ लोग बनेंगे जो कि साबिक मुनहरिफ पीटीआई होगी, या फिर अपोजिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्ट्रांग किस्म का शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरी एप्रीहेंशन है, मेरा एनालिसिस है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं और हमारे सहाफी दोस्तों के अंदर है कि जब खान साहब 3 साल की जेल काट रहे हैं, उन पे ट्रस्ट है तो शाह महमूद कुरैशी साहब पे क्यों नहीं? देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब पे ट्रस्ट हो ना हो, एक बात मैं आपको बता दूं, खान साहब ने सुहेल आफरीदी को चुना क्योंकि वो खान साहब का पैरोकार है। ही इज नॉट ए पैरेलल इक्वल टू खान साहब, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे हाथ रखा, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई, इन सब पे हाथ रखा और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जहां पर केस आएगा ना शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो he is being considered as a substitute of Mr. इमरान खान, एम खाम खा बाकी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उस पर खान साहब ने बहुत सारी चीजों के ऊपर उनकी तजावीज़ को मुस्तरद किया। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल के अंदर से खत लिखा खान साहब के नाम कि आप जो है इस वक्त की जो हुक्मरान जमात है उससे डायलॉग करें। खान साहब ने अगले दिन ही दमादम मस्त कलंदर कर डाला। तो कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं, इसलिए जो साफी दोस्त हैं वो एज ए लेमैन देख रहे होते हैं, या उनका कोई एजेंडा होगा, या जैसे भी। बहरहाल मैं बतौर लेमैन नहीं, तो ये सबसे पहले तो भाई को तबकी दें। 1 साल पहले मैंने आपको व्लॉग में ये बता दिया था कि ये माइनस इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाकर लोग बनेंगे और वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है एमर्ज करके आएंगे। मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बड़ी वालेहाना, रिस्पेक्टफुल दोस्ताना है, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े वज़ा कता वाले इंसान है, ठीक है, हलीमुत्तबा शख्स है। लेकिन मामला इस वक्त क्योंकि अच्छा, जिस दोस्त ने ये सवाल उठाया, एक दो दोस्तों ने सवाल उठाया कि जब इमरान खान साहब 3 साल जेल में हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों नहीं? तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब इमरान खान साहब मौजूद हैं, वो जेल में हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं और बाकी क्यों? आप समझ रहे बात को? खान साहब को आने देना, बात खत्म होगी। इसमें दूसरी बात ही कोई नहीं है जनाब। इसमें शाह महमूद कुरैशी, इसमें जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि शाह महमूद कुरैशी कई रोज से अस्पताल में अलील हैं, उनसे अस्पताल मिलने उनके हलके के लोग और फैमिली जाती है। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनका पता करने भी नहीं जा सकती, तो यह कहना कि हम उनकी इयादत करने भी ना जाएं अजीब मंतक है। हमने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी से नहीं, कोट लखपत जेल में भी कारकुनों और लीडरशिप से मुलाकात की है और तमाम पार्टी सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहती है। मासवाया उनके हवास इसलिए मजीद तल्ख हो रहे हैं कि इमरान खान मजीद जेल रहे ताकि उनकी लीडरी चमकती रहे। अच्छा, यहां पर मैं ये जरूर आपको बता दूं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अच्छा मैं टॉप स्टोरी की तरफ आ जाता हूँ ना, जो हमारी अडियाला के ताले खुलने लगे, हमारी टॉप स्टोरी देखें। इसमें 2 मार्जिनल ऑप्शंस हैं। पहला मार्जिनल ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर के बाद जो है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह चीजें चल रही हैं, डेवलपिंग हैं, लेकिन चीजें जिस तरह चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए ठीक ठाक रिलीफ अचानक से आने लगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किसी को गलत लगे। मुझे ऐसा लगता है कि अचानक रातों में ताले खुलेंगे और खुल भी रहे हैं अडियाला के मुय्यना तौर के ऊपर, उसमें जो है मुलाकातें होंगी। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब एमर्ज होते हैं तो थोड़ा सा
वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिलीफ खान साहब के लिए होगा, जिसे पीटीआई के टाइगर्स को, नौजवानों को जताने के लिए दिखाया जाएगा कि देखें फायदा तो हो रहा है। ठीक है, तो ये 15 नवंबर के बाद होना शुरू हो जाएगा। और अब ये जो अगले 1-2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें मुलाकातें अडियाला के अंदर भी होंगी, खान साहब की तजावीज भी ली जाएंगी। हो सकता है कि इसी दौरान या इसी महीने के अंदर अंदर खान साहब को अडियाला से बनी गाला, खान साहब को अडियाला से कासिम मार्केट जेल, खान साहब को अडियाला से ज़मान पार्क या कहीं पर भी हो सकता है। मेरी ये एनालिसिस है कि उनको शायद कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जनाब, आज टीएलपी के कुछ दोस्तों ने, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने बैठकर, वो टीएलपी जो जब कलदम नहीं थी तो उसके लोगों को टीवी पर लाना जुर्म था, वो टीएलपी जब कलदम हो गई है तो उसके सारे लोगों को टीवी पर लाकर उनसे ऐलान ला ताल्लुकी करवा दिया गया हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर के। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि वो हमारे टीएलपी के तमाम दोस्त, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम दोस्त जो जनाब हाफिज साद रिजवी साहब को चाहते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को चाहते हैं या अनस रिजवी साहब को चाहते हैं, वो थूकना भी नहीं पसंद करते थे पीटीआई के हमारे दोस्तों के ऊपर कि ये तो बर्गर पार्टी है और ये कभी बुरे वक्त में खड़ी नहीं हो सकी। सबसे पहले अपनी लीडरशिप से सवाल करें कि आप इतने कमज़ोर निकले, या तो आप गलत थे या अगर दुरुस्त थे तो आप कमज़ोर हैं। तो ये आप अपना आप मुहासबा खुद कर लें, साथियों से गिला मत करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक तीसरी टॉप स्टोरी मेरी ये थी जनाब। चौथी टॉप स्टोरी जो है ना, ये जो पंजाब गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल है, ये तो तमाम जो एंकर्स थे उनको यूट्यूबर का दर्जा देते थे, और यूट्यूबर कहना उनकी नजर में, एंकर्स को यूट्यूबर कहना गाली थी। यानी वो एंकर को यूट्यूबर पुकार कर उनकी चढ़ियां उतार दिया करते थे, इंतहाई माजरत के साथ। अब ख्वातीन बैठकर ख्वातीन की पगड़ियां अगर उछालती हैं तो उस पर क्या कहा जाए। मैं आज इंतहाई माजरत के साथ, मेरे लिए काबिल एहतराम है तमाम ख्वातीन, उतनी ही काबिल एहतराम मरीम नवाज साहिबा हैं जितनी काबिल एहतराम बुशरा बीबी हैं, उतनी ही काबिल एहतराम अज़मा बुखारी साहिबा हैं जितनी काबिल एहतराम मेरी बहन समीना पाशा है। तो मैं जरा आपको बता देता हूं कि अज़मा बुखारी ने इनके मुतालिक बोला क्या है। वो कहती है, खुदा की कसम समीना पाशा सहाफत के नाम पर काला धब्बा है। खातून से मुतालिक कह रही है, चलें यहां तक तो आपकी राय है। फिर कहती है, मुझे अफसोस यह है कि मेरी इनसे अच्छी सलाम दुआ थी। समीना पाशा आजकल अडियाला के कैदी के जूते पॉलिश करने पर लगी हुई हैं। पहला रेड फ्लैग है, जो पहला रेड फ्लैग। फिर कहती हैं, अल्लाह की शान है, ये स्टपनियां भी हमें बातें सुनाती हैं। एक खातून एक दूसरी खातून के लिए लफ्ज स्टपनी इस्तेमाल कर रही है। स्टपनी कहते हैं स्पेयर पार्ट को, स्पेयर व्हील को। वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब ये लैंग्वेज हम फयाजुल हसन चौहान साहब जब वज़ीर इत्तलात थे ना, उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं लैंग्वेज का बड़ा, क्योंकि आप एक बड़े मनसब पर बैठे हैं। ये फिर इन जैसी और भी हैं कि जब मरियम नवाज की बात हो तो उनकी दुम पर पांव हो जाता है। दुम किसकी होती है? कुत्ते या कुत्ती की होती है, उसके ऊपर पांव आ जाता है। वो ये कहना चाह रही है, चियाओ चियाओ करती फिरती नजर आती है। मतलब ये लैंग्वेज, अगर ये वाली लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें तो पता नहीं कितने पीके टीके लग जाएं। तो इंतहाई अफसोस की बात है। देखें, मेरी कुलीग हैं समीना, मेरे साथ काम करती रही हैं। अक्सर जो है ना इनकी न्यूज़ शिफ्ट जो है ना मुझे करनी पड़ती थी आज टीवी के अंदर। लेकिन मुझे जो है बड़ा अफसोस है कि किसी भी खातून के लिए, माँ बहन बेटियां सबकी साझी हैं, इस तरह की लैंग्वेज अफसोसनाक है, नहीं होनी चाहिए, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत जैब लगती है, इंतहाई माजत और जैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जनाबे मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, मेरी इस्तदा है कि मेरे मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए ताकि सारी दुनिया देखे कि मुझ पर बनाया गया केस की हकीकत क्या क्या है, और अगर करना है तो फिर करके देख लें। अच्छा, यहाँ पर यह बताना भूल गया कि खान साहब की रिहाई से जुड़ा एक और फैक्टर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, दैट इज जमीमा खान, उनके बेटे कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी और बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग। इंतजार कीजिएगा, ठीक है, कि आप अगले जो 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तारीख सदर ट्रंप को हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। सर, तारीख आपको भी सुनहरे हरूफ में याद रखेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, कीवी है, चेरी ब्लॉसम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख के पास तो स्याही डालने, कलम में स्याही डालने के लिए पैसे नहीं होते, तो कम से कम ये तो होगा। कामरान खान साहब कहते हैं शब्बर जैदी का मुकदमा यूं 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 खत्म कर दिया गया 1 सेकंड के अंदर, जब बड़ा आदमी बीच में पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है, मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।